भोले के भक्त अपने आराध्य को याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये माहौल कुछ लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं आ रहा और माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कांवड़ के अपमान की साजिशें रची जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जो हुआ है उससे हर एक कांवड़िये में गुस्सा है, लेकिन सवाल है कि ये गुस्सा क्या इनमें भरने की साजिश है। कांवड़ियों का आरोप है कि जब वो कांवड़ लेकर एक मदरसे के सामने से गुजर रहे थे तो वहां खड़े कुछ मुस्लिम युवकों ने उन पर थूक दिया। मदरसे में थूक रहे हैं, ऊपर यहाँ से कांवड़ के ऊपर थूक रहे हैं, हमारे ऊपर। ये कल को फिर इनके मोहल्ले में जाना पड़ेगा, हमें तो फिर ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। बस यहीं से हापुड़ की सड़कों पर हंगामे की शुरुआत हो गई। ये मंजर देखकर ऐसा लगा मानो कांवड़ियों को उकसाने के लिए तरकीब लगाई गई हो। हरिद्वार से जिस कांवड़ को लेकर वो चले उसके सभी नियम कायदों को हर कदम पर पूरा किया। उसका अपमान वो आखिर कैसे सहन कर सकते थे। कांवड़ियों के जत्थे में इस घटना के बाद आक्रोश भर गया, हंगामा खड़ा हो गया। हालात इस कदर बिगड़ गए उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो गया। पूरी घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में भारी पुलिस बल के साथ मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने हालात को अपने काबू में किया। कुछ वीडियो है हमारे पास में, उन वीडियो का सहारा लेकर के और जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार का दुष्कृत्य किया है उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब कांवड़िया अपने रास्ते से शांति से गुजर रहे थे तो आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें ये शांति पसंद नहीं आ रही। आखिर कौन है जो देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। आखिर वो कौन है जो कांवड़ के नाम पर दंगे की कालिक पोतने की कोशिशों में लगातार जुटे हैं। अपने कुछ कांवड़िये भाई भोले भाई निकल के जा रहे थे तो उनके ऊपर मदरसे के बाद थूका गया। और उसके बाद एक व्यक्ति के सामने, प्रशासनिक व्यक्ति के सामने कहा गया हम तो यही काम करेंगे। तो स्वाभाविक है, भोले बाबा की तपस्या करना, मैं तो तपस्या शब्द इस्तेमाल करूंगा। अगर कोई भंग करता है तो उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रशासन अगर चाहेगा जल्द से जल्द जिसने थूका है उसे गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना हम आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां विशेष समुदाय की ऐसी मानसिकता देखने को मिली है। कभी रोटी पर थूक दिया जाता है तो कभी फलों पर, कभी सैलून में थूक कर मसाज की जाती है तो कभी फूलों में थूक कर माला बनाई जाती है। वो फूल माला जिन्हें हम अपने आराध्य पर चढ़ाते हैं। वाकई इस तरह की तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं, सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। इन सब के पीछे ऐसी कौन सी वजह है जो मनुष्य को इतना नीचे गिरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए रिपोर्ट आपने देखी, इसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर आस्था के साथ इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, आखिर क्यों खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही साथ आखिर कांवड़ियों के साथ ही बदसलूकी क्यों हो रही है, क्योंकि पहला मामला नहीं है। देखिए कांवड़ से दिक्कत क्यों है, ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से कांवड़ रूट पहले से ही तय कर दिए गए हैं। उसी रूट से जो कांवड़िये हैं वो गुजरते हैं। सरकार की तरफ से कांवड़ रूट के पास जितने भी स्कूल है उसे बंद कर दिए गए हैं। कांवड़ रूट पर मदरसों के खुले होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन का आदेश आखिर क्यों नहीं माना जा रहा है, ये सवाल भी पूछे जाएंगे। कांवड़ यात्रा के खिलाफ साजिश रची जा रही है क्या, क्योंकि लगातार देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है इससे यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लोगों को कांवड़ यात्रा से दिक्कत क्यों हो रही है। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर क्या है, अंजलि की बात सुनते हैं। बिल्कुल, अगली खबर लखनऊ के गोमती नगर से है और शायद वो वीडियोस आपने देखे होंगे कि राहगीर निकल रहे हैं और किस तरह से वहां पर मौजूद कुछ युवक पानी उछाल रहे हैं। और ऐसा ही हुआ एक युवती के साथ जो कि बाइक से निकल रही थी और साथ ही साथ राहगीरों के साथ किस तरीके से बदसलूकी हो रही थी, महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आते हैं और 16 आरोपियों की गिरफ्तारी तो होती है, साथ ही साथ अफसरों पर भी गाज गिरती है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। तहजीब के शहर में महिला से बदसलूकी। योगी ने निकाली हुड़दंगियों की गर्मी। लापरवाहों पर गाज, प्रदेश में योगी राज। या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो।
हुड़दंगियों ने अदब के शहर लखनऊ को शर्मसार किया। गोमती नगर इलाके की इस शर्मनाक तस्वीर को जिसने भी देखा उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। ये तस्वीरें जैसे ही सीएम योगी के संज्ञान में आई तो योगी भड़क उठे और महिला पर पानी छींटने और बाइक से गिराने पर हुड़दंगियों की गर्मी निकाल दी। बारिश में मस्ती के नाम पर बदसलूकी करने वाले आरोपियों को जेल में डाल दिया। इन शर्मनाक तस्वीरों से कानून व्यवस्था के साथ परबट्टा लगा तो एक्शन जिम्मेदारों के खिलाफ भी लिया गया। गाज जिम्मेदारों पर भी गिरी है। 3 अफसरों समेत पूरी पुलिस चौकी को सीएम योगी ने सस्पेंड कर दिया। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है। 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 14 युवक गुरुवार को दबोचे गए। गोमती नगर के थाना प्रभारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पूरी चौकी को निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं, सीएम के एक्शन की आंच आला अधिकारियों तक पहुंची। लापरवाही के आरोप में डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस की रडार पर कुछ आरोपी और भी हैं, जिनके संकेत खुद सीएम योगी ने दिए हैं। गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। पुलिस शिकंजे में आए ऐसे हुड़दंगे ही समाज की असली गंदगी है। ये लोग जहां भी रहेंगे, एक स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन एक बार फिर से सीएम योगी के सख्त एक्शन ने साफ कर दिया है कि कानून से जो भी खिलवाड़ करेगा उसका इंतजार सलाखें कर रही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा और हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कि ये वही महिला है, कितना असहज महसूस करी होगी कि इतने सारे युवकों के साथ वो घिरी हुई होगी। और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। गोमती नगर हुड़दंग में बड़ा एक्शन लिया गया है। लापरवाह अफसरों पर भी कार्रवाई होगी और एडीसीपी अमित कुमावत हटा दिए गए हैं। इसके बाद एसीपी अंशु जैन तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह हटा दिए गए हैं। ये लापरवाही का नतीजा है। गोमती नगर एसएचओ दीपक पांडे सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो इतनी बड़ी लापरवाही नाक के नीचे कैसे हो रही थी, इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये एक्शन। और अगली खबर के लिए पुनीता का रुख कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अधर्म पर आखिर चुप्पी क्यों। देखिए, अयोध्या की पवित्र भूमि पर महापाप का खुलासा हुआ, तब से ही सपा नेताओं को मानो कि उनके पर जो है दही उनके मुंह पर जम गई हो, क्योंकि लगातार ना सिर्फ बीजेपी बल्कि बाकी दल भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सपा से कोई भी सामने आकर या फिर मोहित खान की तरफ से आखिर इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी क्यों साधी गई है। खास कि अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव जो हर मुद्दे पर सामने आकर बात करते हैं, लेकिन जो ये महापाप अयोध्या में हुआ है, जो अधर्म हुआ है, उस पर अभी भी मुंह चुराते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए सवाल ये कि आखिर कब तक सवालों से अखिलेश यादव यूं ही बसते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता सदन में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अपने नेताओं के कुकर्म पर चुप्पी साध लेते हैं। अयोध्या में बुधवार को सपा नगर अध्यक्ष द्वारा नाबालिग के साथ गैंगरेप करने और उसका वीडियो बनाने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्म है। घटना के सामने आने के बाद अयोध्या पुलिस ने गुरुवार को 12 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपी समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और उसकी बेकरी में काम करने वाले कर्मचारी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के परिजनों को मामले की जानकारी तब हुई जब मासूम गर्भवती हो गई। इसके बाद मासूम के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। हैरान करने वाली बात यह है कि सपा नेता की इस घिनौनी करतूत से अयोध्या के सांसद बेखबर हैं। जब मीडिया ने उनसे इस विषय पर सवाल पूछा तो वो जवाब देने से कतराते रहे और बाद में कह दिया जानकारी नहीं है। तो वही सपा सांसद और खुद महिला होकर भी डिंपल यादव पूरी घटना से अनभिज्ञ है। जानकारी तो लेने दीजिए ना, पहले तो जानकारी लेने दीजिए ना, पहले लेट मी नो
each and every things, तभी तो I will able to say any words. मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं है, इस बात का हम संज्ञान लेंगे और जो आप कह रहे हैं, और मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और खाली ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरे मामले की पड़ताल में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। घर का गुजारा उसकी मां और बहनों की तरफ से मजदूरी से मिले पैसों से चलता है। आरोप है कि 2.5 महीने पहले जब पीड़िता मजदूरी करके लौट रही थी तो मोहित खान की बेकरी में काम करने वाला राजू खान उसके पास आया और कहा कि मोहित खान तुम्हें बुला रहे हैं। जब पीड़िता वहां पहुंची तो मोहित खान ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि सपा नेता मोहित खान ने रेप किया और राजू ने मोबाइल से वीडियो बनाया। उसके बाद राजू ने भी अपनी हवस पूरी की। इसके बाद ये सिलसिला तो मानो आम हो गया। लगातार के दोनों पीड़िता किशोरी के साथ रेप करते रहे। नाबालिग पीड़िता के साथ मोहित खान की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल भी हो रहा है।